Brought to you by Mrs. Baxter's. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop. Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा के खिलाफ एफआईआर हो गई है। यह एफआईआर इसलिए हुई है क्योंकि उन पर एनएचएआई यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अफसर के साथ मारपीट करने का आरोप है। मामला इतना संगीन है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को खुलकर सामने आना पड़ा। क्या ये मामला, सिलसिलेवार रूप से समझते हैं। आप जानते हैं कि देश में कहीं भी नेशनल हाईवे बनना हो या उसका रखरखाव करना हो, जिम्मा है एनएचएआई का। इसी एनएचएआई के टेक्निकल मैनेजर अचल जिंदल हिमाचल प्रदेश के शिमला में पोस्टेड हैं। अचल आईईएस ऑफिसर भी हैं, यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिसर। 30 जून को उन्होंने सूबे के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ पुलिस कंप्लेन लिखाई। कंप्लेन में उन्होंने मंत्री पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। शिकायत में बताया गया है कि अचल जिंदल को शिमला ग्रामीण के एसडीएम मंजीत शर्मा ने 30 जून यानी सोमवार को एक मीटिंग के लिए बुलाया था। मीटिंग शिमला के चमियाना की एक 5 स्टोरी बिल्डिंग से संबंधित थी। ये बिल्डिंग हाल ही में गिर गई। एनएचएआई के अफसर अचल जिंदल को इसके रिव्यू के लिए बुलाया गया। इस मीटिंग में जिंदल अपने साथी और एनएचएआई के साइट इंजीनियर योगेश के साथ सवेरे 11:30 के लगभग एसडीएम ऑफिस पहुंचे, लेकिन एसडीएम वहां मौजूद नहीं थे। फोन पर बात हुई, फिर एसडीएम मंजीत शर्मा ने जिंदल और योगेश को उस बिल्डिंग वाली साइट पर ही बुला लिया, यानी जहां वो बिल्डिंग गिरी थी। इलाका भट्टा कुफर, वो जगह जहां एनएचएआई का एक 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। अचल जिंदल के मुताबिक मौके पर हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पहले से ही एसडीएम मंजीत शर्मा और कुछ स्थानीय लोगों के साथ मौजूद थे। अनिरुद्ध सिंह वहां ध्वस्त हुई बिल्डिंग का जायजा ले रहे थे। अब इसी बीच अचल जिंदल ने इस मामले से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर से बिल्डिंग गिरने की जानकारी मांगी, तो ठेकेदार ने बताया कि 29 जून की शाम ही बिल्डिंग खाली करवा ली गई थी ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो। ये बात हो जाने के बाद अचल जिंदल मंत्री अनिरुद्ध के पास पहुंचे। बकौल अचल जिंदल, जो बिल्डिंग गिरी उसकी दूरी एनएचएआई के राइट ऑफ वे यानी आरओडब्ल्यू से 30 मीटर से ज्यादा है, यानी एनएचएआई के कामधाम वाले इलाके के बाहर है। इसलिए एनएचएआई एग्रीमेंट के तहत इस दूरी के बाहर का जो भी नुकसान होता है उसका खर्च राज्य सरकार को उठाना पड़ता है, यानी हिमाचल प्रदेश सरकार को। यहाँ पर अचल जिंदल ने यही बात मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा को बता दी और आ गया मंत्री जी को गुस्सा। आरोप है कि इसके बाद मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एसडीएम और स्थानीय लोगों के सामने ही अचल जिंदल के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। आगे जिंदल ने मंत्री पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें यानी जिंदल और योगेश को अपने साथ एक कमरे में ले गए। कमरे में मंत्री अनिरुद्ध राणा ने कथित तौर पर एनएचएआई के दोनों अफसरों के साथ मारपीट की। अचल जिंदल ने कहा, मंत्री ने मेरे सिर पर घड़ा दे मारा जिससे मेरे सिर पर चोट लग गई और खून बहने लगा। जब साइट इंजीनियर योगेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी पीटा गया। एसडीएम मंजीत शर्मा ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें बचाने की कोशिश नहीं की और न ही हमारी कोई मदद की। इसके बाद योगेश और अचल जिंदल दोनों अपनी प्राइवेट गाड़ी से वहां से जैसे तैसे भागकर हॉस्पिटल पहुंचे। इस वीडियो के शूट होने तक शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वही तो मंत्री के सामने हो रहा है ये सब। अरे आपसे कह रहे हैं भाई, उनसे नहीं। जिंदल ने इस बीच पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है, साथ ही निष्पक्ष जांच के साथ साथ मिनिस्टर और उनके साथियों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की गुहार भी लगाई है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार की पुलिस ने भी मामले पर एक्शन लेते हुए सरकार के ही पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इंडिया टुडे के पत्रकार असीम बस्सी की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार 1 जुलाई को अनिरुद्ध सिंह पर बीएनएस की धारा 132 यानी किसी पब्लिक सर्वेंट के साथ मारपीट करना या आपराधिक बल का प्रयोग करके उसे ड्यूटी करने से या ड्यूटी निभाने से डराना, धारा 121(1) जानबूझकर किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी से डराने के लिए उसे नुकसान या गहरी चोट पहुंचाना, धारा 352 जानबूझकर शांति भंग करने की नियत से किसी की बेइज्जती करना, धारा 126(2) गलत तरीके से किसी को रोकना और धारा 3(5) जब कई लोग मिलकर साझा नियत से कोई अपराध करते हैं तब यह धारा लगाई जाती है। तो इन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मुकदमेबाजी के दरमियान एनएचएआई के चेयरमैन आईएएस संतोष कुमार यादव ने औपचारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा।
मांग की कि मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो। चिट्ठी में लिखा गया, NHAI और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच 23,729 करोड़ रुपए के 17 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इन्हीं से जुड़े कामकाज के दौरान 30 जून को हिमाचल के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने NHAI अधिकारियों के साथ जो किया है वो मनोबल गिराने वाला है और राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस पर विस्तृत जांच कर जल्द से जल्द संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाए, वरना इसका असर राज्य में जारी NHAI के प्रोजेक्ट्स पर दिख सकता है। यानी इशारा साफ था, कार्रवाई हो वरना काम ठप पड़ सकते हैं। इन्हीं लाइंस पर फिर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो NHAI और इस तरह के सभी कामों के अगुवा हैं, उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया। 1 जुलाई की दोपहर नितिन गडकरी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा, हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और उनके साथियों ने NHAI PIU शिमला के मैनेजर अचल जिंदल पर जो घातक हमला किया वो बेहद निंदनीय है। यह कानून के शासन का अपमान है। अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे एक पब्लिक सर्वेंट पर इस तरह का क्रूर हमला न सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है बल्कि संस्थागत अखंडता को भी बिगाड़ देता है। आगे केंद्रीय मंत्री गडकरी ने हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का भी नाम लेकर उन्हें टैग करके अपनी बातें और मांगे रखी। नितिन गडकरी ने कहा, मैंने मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की है। मैंने CM से सभी अपराधियों के खिलाफ तुरंत मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई करने का आग्रह किया है। जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए और बिना देरी के इंसाफ मिलना चाहिए। आरोप गंभीर है, मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। बात सिर्फ राजनीतिक हलकों तक सीमित नहीं रह गई है, इसमें सीधे सीधे जनता के लिए काम करने वाली NHAI के अफसरों का भी रोष है। ऐसे में इन आरोपों पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा का क्या कहना है, यह भी जानना जरूरी है। इसलिए हमने अनिरुद्ध सिंह से फोन पर बात करने की कोशिश की, उन्हें कॉल किया, जो उन्होंने फिल वक्त आंसर नहीं किया। हमने मेल करके भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की, मगर वहां भी कोई रिप्लाई अभी तक इस वीडियो के शूट होने तक नहीं आया है। जब वो इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पत्रकारों से बातचीत में राज्य सरकार का पक्ष सामने जरूर आया। आइए सुनते हैं सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नपी तुली प्रतिक्रिया। आज सुबह मेरी माननीय नितिन गडकरी जी से बात हुई है। हमने कहा है कि कानून के दायरे के मुताबिक जो भी होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी इस मामले में अब आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।